इलेक्शन 2023 में नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। पुरानी हल्काबंदियां मुंजमद कर दी गई। 14 दिसंबर को हल्काबंदियों की हतमी फहरिस्त शाये होगी। नई हल्काबंदियों पर काम शुरू। हल्काबंदियों का अमल मुकम्मल करने के लिए 4 माह दरकार। 21 अगस्त को सूबों और इस्लामाबाद के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। 1 से 4 सितंबर तक हल्काबंदी कमेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हल्काबंदियों की इब्तिदाई इशात 9 अक्टूबर को होगी। हल्काबंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक शिकायत पर समाअत करेगा। जमात इस्लामी का नई हल्काबंदियों के ऐलान के खिलाफ रद्द-ए-अमल। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का हल्काबंदियों की आड़ में कौमी इंतखाबात को मौखर करने का फैसला गैर दस्तूरी, इख्तियारात से तजावुज और आर्टिकल 224 की खुली खिलाफ वर्जी। तहरीक इंसाफ ने कहा, हल्काबंदियों की आड़ सिर्फ बदनीयती है ताकि 90 रोज इंतखाबात न हो सके। सुप्रीम कोर्ट कोई किरदार अदा करेगी या आइन के कत्ल पर खामोश रहेगी, इस पर फैसला होना चाहिए। दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा, कि बहैसियत वफाकी वज़ीर मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा। 25 रुकनी निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। जलील अब्बास जिलानी को वजारत खारजा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर वज़ीर दिफा, शमशाद अख्तर वज़ीर खजाना, सरफराज बुगटी को वजारत दाखिला और मुर्तज़ा सोलंकी को वज़ीर इत्तलाआत का कलमदान मिला। डॉक्टर नदीम जान वज़ीर सेहत, अनीक अहमद वज़ीर मजहबी उमूर, अहमद इरफान असलम वज़ीर कानून, शाहिद अशरफ तारड़ वज़ीर मवासलात, डॉक्टर उमर सैफ निगरान वज़ीर IT बन गए। अदाकार जमाल शाह वज़ीर सकाफत, समी सईद वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की, मदद अली सिंधी वफाकी वज़ीर तालीम, मोहम्मद अली वज़ीर पेट्रोलियम और गौहर एजाज सनत और पैदावार, खलील जॉर्ज वज़ीर बराए इंसानी हुकूक बन गए। निगरान वफाकी काबीना के 3 मुशीरों में एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन खान, अहद खान चीमा और वकार मसूद खान शामिल। विशाल मलिक वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार, जवाद सोहरा, वसी शाह, डॉक्टर जहांजेब खान और सैयदा आरिफा जहरा मुआवनीन में शामिल। मैं जस्टिस मकबूल बाकर सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस सिंध में मुनक़दा तकरीब में कामरान टिसोरी ने निगरान वज़ीर आला सिंध से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और GDS समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत, साबिक़ काबीना अरकान और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी शरीक हुए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के हल्फ उठाने के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ओहदे से सुबकदोश। साबिक वज़ीर आला सिंध को वज़ीर आला हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुराद अली शाह को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। वज़ीर आला सिंध की सलामी के चबूतरे पर आमद का ऐलान बगल बजा कर किया गया। वज़ीर आला सिंध ने गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले दस्ते का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला तकर्री का मामला, पार्लिमानी कमेटी तश्कील से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास रात को तलब। नोटिफिकेशन स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने जारी किया। कमेटी 6 अरकान पर मुश्तमिल है। वज़ीर आला अमीर अब्दुल कदीस बजिंजो भी कमेटी का हिस्सा। वज़ीर आला की जानिब से दीगर अरकान में ज़मरक खान चकजई और सरदार अब्दुल रहमान खितरान शामिल। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, यूनिस ज़हरी और अहमद नवाज काकड़ कमेटी में शामिल। नौजवान पाकिस्तान
पाकिस्तान का मुस्तकबिल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सालाना ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरा से खिताब। कहा, नौजवान के लिए सच, आधा सच, झूठ और गलत मालूमात के दरमियान फर्क समझना जरूरी। जड़ावाला का वाकया इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल बर्दाश्त। माशरे के किसी भी तबके की तरफ से अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, जात या अकीदा एक दूसरे के लिए बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जड़ावाला का वाकया अफसोसनाक। कोशिश करेंगे आइंदा ऐसे वाकयात ना हो। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इजलास से खिताब। कहा, अमलाक का नुकसान पूरा करने की कोशिश करेंगे। पुलिस से मनसूबाबंदी से जानी नुकसान से बचाया। वाकया मनसूबाबंदी से किया गया। बिशप नदीम कामरान ने मुश्तरका एलामिया पेश किया। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अक़लियती वफ़द से मुलाकात। कहते हैं, अक़लियतों को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। आईन पाकिस्तान अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हर पाकिस्तानी को मजहबी आज़ादी हासिल है। सुप्रीम कोर्ट अक़लियतों के हुकूक की अमीन है। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद फैसले भी किए। सुप्रीम कोर्ट ने मसीही और हिंदू बिरादरी की इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम किए। अक़लियती वफ़द ने चीफ जस्टिस को सुनहरी किरपान पहनाया। 8 रुकनी अक़लियती वफ़द में सिख बिरादरी के अराकीन भी शामिल थे। मसीही कायदीन से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। शर्मिंदगी और माफी छोटे अल्फाज हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी की लाहौर में बिशप कामरान नदीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जोसेफ कॉलोनी के मुजरिमों को सजा दी होती तो ये वाकया न होता। इस्लाम तमाम अनबियाए कराम की तकरीम का हुक्म देता है। आर्च बिशप सबस्टिन शाह ने कहा, ऐसा वाकया एक मंसूबा और साजिश के तहत पेश आया। इंतशार फैलाने के लिए ऐसा किया गया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर किबला यास की भी जड़ावाला वाकयात की मजम्मत। कहा, इस्लाम तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों और मजहबी शायर के एहतराम का दर्स देता है। इबादत गाहों की बहाली समेत लोगों के निजी अमलाक को पहुँचने वाले नुकसान का भी अजाला किया जाए। महमूदाबाद, औरंगी और गुजरनाला मुतासरीन बहाली केस। सुप्रीम कोर्ट की समाअत का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, वज़ीर आला सिंध ने यकीन दहानी करवाई, मुतासरीन के फंड्स मख्तस कर दिए। CM हाउस छोड़ने से कबल अदालती फैसले की तामील यकीनी बनाएंगे। चेक के इजरा से मुताल्लिक़ अबूरी रिपोर्ट 11 सितंबर तक जमा करवाई जाए। महकमे इत्तलात चेक्स की तकसीम के तरीक़ाकार की आगाही से मुताल्लिक़ अखबारात में इश्तिहारात शाये करवाए। बिला ताख़ीर 6932 मुतासरीन में से जो रह गए उन्हें चेक्स दिए जाएं। शिकायत सुनने के लिए एडिशनल कमिश्नर कराची फोकल पर्सन मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध की ज़ाती हैसियत में पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा पर जस्टिस अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अमल दरामद न हुआ तो फिर क्या होगा। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक तौहीन अदालत दरख्वास्त ज़ेरे समाअत रहेगी। विफाक ने 36 अरब रुपए की स्कीम दी थी। फ्लैट बनाकर देने का कहा, हम सैलाब की वजह से काम नहीं कर पाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के लोगों के 462 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के पास है। माहाना रिपोर्ट जमा न कराने पर अदालत से मौजरत कर ली। हम प्लॉट के पैसे और कंस्ट्रक्शन के पैसे दोनों देने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ब्लू रिबन कमीशन बनाए, जो नहीं बनाया जा सका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि चेयरमैन PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ मुल्क भर में 180 से जायद बेबुनियाद झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। दरखास्त में चेयरमैन PTI की दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की इस्तदा की गई। दरखास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच का हिस्सा हैं। गुज़श्ता साल चेयरमैन PTI ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। केस की अब तक 47 समाअतें हो चुकी हैं।
इस्लामाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर मालकिन के तशद्दुद का केस। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में मुलजिमा जैतून और समरा पेश। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्तान में जुल्म की इंतहा, खून सफेद हो गया। चचा ने घरेलू झगड़े पर 4 साला भतीजी को 25 फीट गहरे मैन होल में फेंक दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन के बाद 4 साला फातिमा की लाश मैन होल से निकाल ली। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया, तलाश जारी। कराची में पानी चोर माफिया की वाटर बोर्ड से मिली भगत का भांडा फूट गया। बफर जोन में लाइनों का पानी बंद करके हाइड्रेंट के जरिए माफिया को फराहम करने का इंकशाफ। माफिया को बेनकाब करने और एहतजाज पर वाटर बोर्ड का अमला दफ्तर से फरार। पानी की चोरी में वाटर बोर्ड अमले और लाइन मैन के मुबैना तौर पर मुलविस होने का भी इंकशाफ। हसन नियाजी का केस फौजी अदालत मुंतकिल। चेयरमैन पीटीआई के भांजे हसन नियाजी को क्वेटा से रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। हसन नियाजी को कल रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक हसन नियाजी का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। मोनिस सलाही के अहलिया का नाम ECL में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और FIA ने अपने जवाब जमा करवाए। FIA ने जवाब में कहा, दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ट्रायल कोर्ट में केस जेर समाअत है। मुकदमे की वजह से नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, सियासी बुनियादों पे नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अदालत नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे। अदालत के हुक्म पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की कॉपी भी पेश की। पंजाब हुकूमत को काम से रोकने की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने सितंबर के पहले हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, निगरान को काम रोकना मुश्किल होगा, किसी को तो मामलात चलाना है। इलेक्शन कमीशन के सियासी जमातों को माली साल 2022 से 23 के लिए अपने अकाउंट्स के मरबूत गोशवारे जमा कराने की हिदायत। सियासी जमातों के सरबराहान को जारी मुरासले में गोशवारे 29 अगस्त या इससे पहले जमा कराने की हिदायत। सालाना आमदनी और अखराजात, फंडिंग के जराए, असासे और वाजिबात फॉर्म D पर जमा कराने की हिदायत। चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से जारी की गई सियासी जमात की ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करानी होगी। मुल्क भर के तमाम पासपोर्ट दफातर से ई पासपोर्ट के इजरा का आगाज। 5 साला ई पासपोर्ट के लिए 36 सफात की नॉर्मल फीस 9,000 जबकि अर्जेंट फीस 15,000 रुपए होगी। 72 सफात के ई पासपोर्ट के लिए नॉर्मल फीस 16,500 जबकि अर्जेंट फीस 27,000 रुपए मुकर्रर। 36 सफात के 10 साला नॉर्मल ई पासपोर्ट की फीस 13,000 जबकि 72 सफात के 10 साला ई पासपोर्ट की नॉर्मल फीस 24,750 रुपए होगी। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के मुताबिक फीस शेड्यूल 16 अगस्त से नाफिजुल अमल होगा। पंजाब हुकूमत ने अलहमरा मॉल रोड में कमर्शियल स्टेज ड्रामों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। ड्रामों के लिए की जाने वाली तमाम बुकिंग्स भी मनसूख। सूबाई वजीर सकाफत आमिर मीर के मुताबिक ड्रामों में डांसर्स के फहश डांस की शिकायत मौसूल होने पर पाबंदी लगाई गई। अलहमरा मॉल रोड सिर्फ अदबी और सकाफती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में ड्रामे हदूद और क़यूद के अंदर रहते हुए जारी रहेंगे। साने बावलपुर के शहादा की 36वीं बरसी 17 अगस्त 1988 को जहाज क्रैश होने से सदर जनरल मोहम्मद जियाउल हक और दीगर चल बसे। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। सैदपुर के मकाम पर सबसे ज्यादा 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद समेत शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइडिंग से अमवात की तादाद 71 हो गई। भारतीय पंजाब में शदीद बारिश के बायस गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर समेत मुतादिद अजला में सैलाबी सूरत हाल। दरिया ब्यास और सतलुज में पानी की सतह बुलंद। नशेबी इलाकों से लोगों का इनखला जारी। तालीमी इदारे 19 अगस्त तक बंद कर दिए गए।
भारत ने 2,25,000 क्यूसिक से जायद पानी का रेला छोड़ दिया। सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। ओकाड़ा, कसूर, पाकपतन, बहावलनगर, विहाड़ी, लोधरा, मुल्तान और बहावलपुर के अजला मुतासिर होने का खदशा। जिला इंतजामिया के मुताबिक 1988 के बाद हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर रिकॉर्ड पानी की आमद मुतवक्के। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी का लेवल 20 फीट तक पहुंच गया। आइंदा 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। भिक्कीविंड गांव में सैलाबी पानी से स्कूल की दीवारें गिर गई। दर्जनों घर पानी में डूब गए। लोग घरों में महसूर। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 51,129 क्यूसिक। पानी का अखराज 37,463 क्यूसिक। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। DG PDMA की मुतालिका अजला की इंतजामिया को तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। वस्ती जर्मनी में शदीद बारिश और आसमानी बिजली गिरने से फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर 70 परवाजें मनसूख। रनवे पर बड़ी मिकदार में पानी जमा हो गया। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। टीम की पार्टिसिपेशन की बात है और वो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रही। कोई बायलैटरल से पाकिस्तान इंडिया की दो तरफा सीरीज़ तो नहीं है जिसके लिए वो जा रहे हैं। इंडिया की हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो उनको ऐसा माहौल फराहम करे जहाँ पर वो एक अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम शिरकत करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, वर्ल्ड कप एक आलमी इवेंट है, भारत को सिक्योरिटी फराहम करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की हिदायत पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तमाम ऑफिशियल्स मुअत्तल। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की निगरानी में मुल्क भर में क्लब्स की स्क्रूटनी करवाने की हिदायत। एशियन गेम्स का कैंप और टीम मैनेजमेंट के अलावा तमाम किस्म के काम को रोक दिया गया। सिलेक्शन कमेटी काम जारी रखेगी।